तो क्या आपको पता है कि बेंटन की ओमनिट्रिक्स पोकेमोन को स्कैन कर सकती है या नहीं, या फिर बेंटन की न्यू ओमनिट्रिक्स में से गोस्ट फ्रीक जैसे बेंटन क्लासिक में बाहर निकला था, क्या दोबारा से बेंटन ओमनीवर्स में गोस्ट फ्रीक न्यू ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल सकता है या फिर नहीं। ऐसे काफी सारे यूनिक क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो Q&A वीडियो होने वाली है, जहाँ पे मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चंस को पिक किया जिनके आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा यूनिक है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बैन का गोस्ट फ्रीक जैसे बेंटन क्लासिक में प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स से बाहर निकला था, उसी तरह से क्या वो बेंटन ओमनीवर्स में बैन की न्यू ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल सकता है। हम ये बात जानते हैं कि बेंटन की जो न्यू ओमनिट्रिक्स है वो बैन की अब तक की सबसे परफेक्ट ओमनिट्रिक्स है, और उसे आप लोग कंप्लीट ओमनिट्रिक्स के नाम से भी जानते होंगे। अब बेंटन की न्यू ओमनिट्रिक्स में काफी सारे सिक्योरिटी फीचर्स है, जिसकी वजह से बेंटन का कोई भी एलियन बैन की बॉडी पे हावी नहीं हो सकता, और बैन किसी भी एलियन का बिना किसी डर के अपने एलियंस का यूज कर सकता है, और अल्टीमेट्रिक्स की तरह न्यू ओमनिट्रिक्स बैन को अल्टीमेट्रिक्स के अंदर नहीं खींचेगी। और इसी वजह से बेंटन के फैंस के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्या बेंटन की न्यू ओमनिट्रिक्स में से गोस्ट फ्रीक बाहर निकल सकता है या नहीं। तो इसका क्लियर आंसर नो है, क्योंकि गाइस प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में कई तरह की खराबियां थी, जिस वजह से गोस्ट फ्रीक जो है ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल पाया था। और दूसरा रीजन ये था गोस्ट फ्रीक के बाहर निकलने का, क्योंकि प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में एक जीता जागता एलियन कैट था, जिसको आप लोग जेड स्केयर के नाम से जानते हो, जो कि बेंटन क्लासिक में ही बैन की ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल गया था। अब बैन की न्यू ओमनिट्रिक्स में जिस गोस्ट फ्रीक का डीएनए है वो कोई जेड स्केयर नहीं है, बल्कि जेड स्केयर की स्पीसीज का डीएनए है, ना कि जेड स्केयर। तो यहाँ पे बेंटन अपने गोस्ट फ्रीक का इजिली यूज कर सकता है, और ना ही गोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से कभी अब बाहर निकलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बेंटन की अल्टरनेट टाइमलाइन में बेंटन 1000 हो सकते हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि बेंटन के मल्टीवर्स में हर एक यूनिवर्स में हर एक बैन के पास एक वॉच होती है। हालांकि एक ऐसी भी टाइमलाइन है जहाँ पे बैन के पास किसी भी तरह की कोई भी ओमनिट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर बेंटन 1000 की अल्टरनेट टाइमलाइंस में हम लोग जाएं, तो वहाँ पे हर एक बेंटन 1000 हमें देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग टाइमलाइन से बिलोंग करेंगी। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है कि बैन अल्टीमेट एलियन एक्स में किस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर दूं, तो मुझे लगता है कि अगर बैन अल्टीमेट एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो सिचुएशन काफी ज्यादा बड़ी होगी। यानी कि बेंटन ओमनीवर्स में बैन ने अपने एलियन एक्स का यूज करके पूरे यूनिवर्स को दोबारा से क्रिएट कर दिया था, और एलियन एक्स जो है इजिली ऐसा कर पाया था। लेकिन अगर बेंटन की सीरीज में मल्टीवर्स कभी खत्म होने वाला होगा, तो हो सकता है कि उस टाइम पे बैन अल्टीमेट एलियन एक्स का भी यूज करे किसी तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या फीडबैक अल्टीमेट केविन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं। तो आपको बता दूं कि फीडबैक किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और केविन की बॉडी में तो अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद काफी सारी पावर आ गई थी, और कई तरह की एनर्जी मौजूद थी, जिसको कि फीडबैक इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अगर इन दोनों कैरेक्टर के बीच बैटल होती है, तो अल्टीमेट केविन फीडबैक को इजिली डिफीट कर सकता है, क्योंकि गाइस अल्टीमेट केविन के पास बैन के काफी सारे एलियंस की पावर है। प्लस में फीडबैक की तरह अल्टीमेट केविन भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि फीडबैक किसी भी तरह का अगर कोई अटैक अल्टीमेट केविन पे करेगा, उस टाइम पे अल्टीमेट केविन उसको एब्जॉर्ब करके दोबारा से फीडबैक पे अटैक कर सकता है। और फीडबैक के मुकाबले अल्टीमेट केविन की जो स्ट्रेंथ लेवल है वो भी काफी ज्यादा है। तो इन दोनों कैरेक्टर में फीडबैक के साथ अगर केविन की बैटल होती है, तो मुझे लगता है कि केविन ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या बैन की जो ओमनिट्रिक्स है वो पोकेमोन्स के डीएनए को स्कैन कर सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि बैन की जो ओमनिट्रिक्स है वो हर एक पोकेमोन को स्कैन कर पाए, क्योंकि पोकेमोन्स के डीएनए अलग अलग होंगे, जिस वजह से बैन की जो ओमनिट्रिक्स है उन हर एक पोकेमोन को इजिली स्कैन कर सकती है, और उसके बाद बैन हर एक पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या बैन का जो अपग्रेड है वो डोरेमोन के साथ मर्ज हो सकता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपग्रेड की जो स्किन है वो कुछ इस तरह से बनी है कि वो किसी भी तरह के टैग को इजिली कंट्रोल कर सकता है, और उसे अपने मुताबिक यूज भी कर सकता है। और आप लोगों ने अगर डोरेमोन को देखा है, तो आपको पता होगा कि डोरेमोन भी एक चलता फिरता रोबोट है, और अपग्रेड जो है इजिली डोरेमोन की पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर सकता है, और उसकी बॉडी के साथ अच्छे से मर्ज हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बैन एलियन एक्स को पसंद करता है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेंटन की सीरीज में अभी तक बैन जितनी भी बार एलियन एक्स की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ था, उतनी बार हमें देखने को मिला है कि बैन एलियन एक्स की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होते हुए काफी ज्यादा डरता है। यानी कि उसे हमेशा इस चीज का डर रहता है कि अगर बैन सेरेना और वेलकस को ना मना
ना पाया तो उस टाइम पे वो एलियन की बॉडी में हमेशा के लिए फंस के रह सकता है, जबकि बेन जो है एलियन से काफी ज्यादा डरता है। ये बात आप लोग बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू सीरीज का एनिमेशन कैसा होगा। देखो गाइस, बेन 10 की सीरीज में अभी तक मुझे जितने भी एनिमेशन देखने को मिले हैं बेन 10 के, उनमें बेन 10 ओमनीवर्स को अगर छोड़ दिया जाए और बेन 10 रिबूट को छोड़ दिया जाए तो बाकी बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन, इन सारी सीरीज के एनिमेशन डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक थे। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे डिजाइन हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाए तो बेन 10 के जो फैंस है वो बेन 10 के शो को काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है कि गाइस बेन 10 जनरेटर रेक्स में हमें जो क्रॉसओवर देखने को मिला था, वहाँ पे जो एनिमेशन था वो एनिमेशन बेन 10 की सीरीज के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडॉक्स वर्सेस बेन 10। देखो गाइस, यहाँ पे पैराडॉक्स भी बेन 10 सीरीज का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास टाइम पावर्स है, जिसका यूज करके वो इजिली किसी के भी पास्ट में जाके उसे खत्म कर सकता है, किसी को भी एक जगह पे पोज कर सकता है। और यहाँ पे बेन 10 के साथ अगर इसकी बैटल होती है तो मेरे हिसाब से दो सिचुएशन बनेगी कि बेन को जो है पैराडॉक्स कभी भी ओमनिट्रिक्स तक पहुंचने नहीं देगा, जिसके बाद बेन पैराडॉक्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर पैराडॉक्स की बैटल बेन के साथ उस टाइम पे होती है जब बेन के पास ओमनिट्रिक्स हो और उसमें कई सारे पावरफुल एलियन का डीएनए अनलॉक हो, जैसे क्लॉकवर्क या फिर एलियन एक्स, इन दोनों एलियन का यूज करके बेन 10 जो है प्रोफेसर पैराडॉक्स का सामना कर सकता है। और सामना करने की बात तो काफी बड़ी है, वो चाहे तो उसे इजिली हरा भी सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। लेकिन अगर आप लोग अभी भी अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेन की ओमनिट्रिक्स रिचार्ज कैसे होती है। देखो गाइस, बेन 10 की सीरीज में इसका क्लियर आंसर हमें मिल गया था, क्योंकि बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में कई सारे एलियंस के डीएनए मौजूद है। और बेन 10 की सीरीज में हमें बताया गया कि बेन की जो ओमनिट्रिक्स है उसमें इतने सारे डीएनए इस वजह से रह पाते हैं क्योंकि ओमनिट्रिक्स कोडोम स्ट्रीम के साथ जुड़ी हुई है और सारे के सारे एलियंस के डीएनए कोडोम स्ट्रीम में मौजूद है। और कोडोम स्ट्रीम के साथ बेन की जो ओमनिट्रिक्स है जुड़ी हुई है, इसी वजह से बेन की जो ओमनिट्रिक्स है हमेशा रिचार्ज कर पाती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि बेन का ऐसा कोई एलियन जो कि अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे मैं डिट्टो को इंक्लूड नहीं कर सकता और ना ही एको को। देखो गाइस, बेन 10 के पास कई सारे ऐसे एलियन है जो कि अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकते हैं एको और डिट्टो के अलावा, जिनमें से मैं आपको दो के नेम बता देता हूँ। पहले का नाम है मेगावॉट, जिसको आप लोग वशो के नाम से भी जानते हो। दूसरे का नेम है बेन 10 का सबसे पावरफुल एलियन यानी कि एलियन एक्स, जो कि अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकता है और बेन 10 का सबसे पावरफुल एलियन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि एलियन एक्स वर्सेस एटॉमिक एक्स। तो यहाँ पे मैं इजिली एलियन एक्स को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि एटॉमिक एक्स के मुकाबले एलियन एक्स का पावर लेवल काफी ज्यादा है, क्योंकि एटॉमिक एक्स के पास एलियन एक्स की आधी पावर है और आधी पावर एटॉमिक्स की है, जिनका यूज करके एटॉमिक एक्स जो है एलियन एक्स को डिफीट नहीं कर सकता, जबकि एलियन एक्स अगर चाहे तो इजिली जो है एटॉमिक एक्स को डिफीट कर सकता है और उसे मार भी सकता है। तो ये थे आज की हमारी Q&A वीडियो के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन इस वीडियो में पिक नहीं हो पाया तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए यहीं से कमेंट्स को पिक करने वाला हूँ। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें।